CBSE मैथमेटिक्स क्लास 11 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट द पैराबोला। एक पैराबोला होता क्या है? इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which moves in such a way that its distance from the fixed line and a fixed point remain always same, equal होता है। एक ऐसा पॉइंट होता है जो मूव करता है इन सच ए वे दैट एक दिए हुए लाइन से और दिए हुए फिक्स्ड पॉइंट से, निश्चित बिंदु से उसकी दूरियां समान होती हैं। माने द पॉइंट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन लाइन, दैट इज a fixed line and which is known as directrix, and the fixed point is known as the focus। मीन्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से उस पॉइंट P का हमेशा इक्वल डिस्टेंस होगा। मीन्स P is a point on the curve, so PS is equal to PM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए मैंने PS by PM लिखा हूँ, दैट इज E मीन्स एसेंट्रिसिटी, द रेशियो ऑफ distance of the point from on the curve to fixed point to the distance of the point P to the given line, that is directrix. Ratio is always equal, and here the eccentric, that ratio is known as eccentricity, and it is here 1. The value of eccentricity is 1 here. Now take a point, how to derive the formula to work out the equation of parabola। देखिए हमने क्या किया है, एक y एक्सेस लिया है ये, और ये है x एक्सेस। जहाँ पर x एक्सेस और y एक्सेस मीन्स ओरिजिन को हमने कर्व का वर्टेक्स लिया है। देखिए मैंने एरो मार्क से दिखाया है, ओरिजिन इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मीन्स यहाँ से ओरिजिन से ए डिस्टेंस राइट हैंड साइड मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सेस हमने लिया है ए। मीन्स व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, दैट इज एस। फोकस विल बी A0, और यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स है दैट विल बी द पैरेलल टू द वाई एक्सेस, एंड इट्स इक्वेशन विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -a, एंड इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सेस हियर। अब देखिए हमने क्या किया है, दिस पॉइंट द वर्टेक्स मीन्स हमने एक लाइन ड्रा किया है जो कि वर्टेक्स से होते हुए मीन्स ओरिजिन से होते हुए जा रही है ये, एंड दिस एक्सेस मीन्स एक्स एक्सेस इज नोन एज द एक्सेस ऑफ पैराबोला। मीन्स इट इज सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सेस। जैसा पोर्शन ऊपर होगा उतना ही पोर्शन नीचे की तरफ होगा, शेप भी इसी का होगा, इसलिए हम बोलते हैं इसको सिमेट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट, फोकस हो गया आपका, वर्टेक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। फोकस का मैंने कोऑर्डिनेट बताया है द फिक्स्ड पॉइंट का, इट विल बी A0 हियर। लेट अस टेक ए पॉइंट P एनीवेयर, लेट आर्बिट्ररी पॉइंट दैट इज x एंड y, सो जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट विल बी y, एंड फ्रॉम हियर टू दिस ओरिजिन से ये डिस्टेंस जो होगा एब्सिसा x होगा। सो व्हाट विल बी द पॉइंट, दिस A माइनस x हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लागू करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PS मीन्स हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, मीन्स y स्क्वायर प्लस A माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें PS मालूम हो जाएगा। PM को देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो A है और ये x मीन्स एब्सिसा जो है पॉइंट P का एब्सिसा जो है वो x है।
So a plus x will be the perpendicular distance between P and M, means the between the line, means डायरेक्ट्रिक्स से पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा वो होगा a प्लस एक्स। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर क्या वाई एक्सेस वाई ड्रॉ किया है, ऑर्डिनेट एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, हमने उसको वर्कआउट किया। देखिए पी एस इज इक्वल टू पी एम, दैट विल बी वाई स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए माइनस एक्स मैंने एरो मार्क किया हुआ है, सो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स प्लस ए, मीन्स ये पॉइंट पी का डायरेक्ट्रिक्स से कितना दूरी होगा वो ए प्लस एक्स होगा या एक्स प्लस ए कहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। इसको भी कर देते हैं स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब देखिए यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है, वाई स्क्वायर को हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, रेस्ट ऑफ द टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। जैसे ले जाओगे ये देखिए माइनस 2ax है, इधर जाएगा तो प्लस 2ax हो जाएगा और जिसमें जुड़ जाएगा प्लस हो जाएगा। सो वी विल गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे को इक्वेशन मिला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसका देखिए मुंह किधर को खुला हुआ, इट इज ओपन टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सेस। देखिए मैंने लिखा फेसिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सेस। अगर यही इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax होता, एट दैट टाइम फेसिंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सेस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay भी हो सकता है, फेसिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सेस मानी ऊपर की तरफ। अगर इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay दैट फेसिंग टूवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सेस। These are the important point. One point is that latus rectum. What is the latus rectum? It is a line joining the two ends. Means it is a chord. You can say the chord, particular chord which is perpendicular to the axis of parabola and passing through the focus, and perpendicular to the x-axis, passing through the focus and cutting the parabola at 2 point A and B. You see this distance is A, this distance is A हो। तो यहाँ से लेकर के देखिए, अब यहाँ से लेकर के अब यहाँ तक ऊपर ये है क्या है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लिया है तो ये किसके बराबर होगा, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ये 2a के बराबर हो जाएगा, 2a ऊपर और 2a नीचे। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो 2a के बराबर, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से अगर ये a है तो इधर भी a है, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और वही डिस्टेंस यहाँ पर भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इसका 2a के बराबर होगा, 2a। चलिए उसी तरह 2a प्लस 2a दैट विल बी इक्वल टू 4a। चलिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखा है, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्सेस ऑफ द पैराबोला विल बी एक्स एक्सेस, ओपन टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सेस, फोकस होगा जो आपका a0, डायरेक्ट्रिक्स होगा x इक्वल टू माइनस a, वर्टेक्स होगा 0 0, total length of the latus rectum will be equal to 4a. Now if y square is equal to minus 4ax, at that time axis will be the axis of the parabola will be the x-axis but open towards the negative direction of x-axis.
focus will be minus A0, directrix will be equal to XA, and vertex will be 0, 0. Now come to this point, the x square is equal to 4ay. अब यहाँ पर जो पैराबोला का एक्सेस होगा वो होगा y एक्सेस, और ओपन टूवर्ड्स किधर को खुला होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सेस। फोकस क्या होगा इसका, 0a। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y इज इक्वल टू -a, और वर्टेक्स होगा 0, 0। नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। Here y axis will be the axis of the parabola, and it is open towards the negative direction of the y axis. Focus will be 0, -a। अब यहाँ पर देखिए ऊपर था 0a था, यहाँ पर था 0, -a। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a, और वर्टेक्स हमेशा 0, 0 ही रहेगा। Let us start the exercise. Now, the exercise 11.2. That is, in each of the following exercises 1 to 6, find the coordinates of the focus, axis of the parabola, the equation of the direction, and the length of the latus rectum. अब हमने इक्वेशन क्या दिया हुआ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अब इस 12x को मैंने ऐसे लिख दिया 4 × 3x। अब कंपेयर कीजिए 4ax से कंपेयर कीजिए तो a की वैल्यू 3 मिल रहा है, सो a इज इक्वल टू 3। अब इसका शेप कैसे बनेगा देखिए, ये हो गया आपका x और x डैश x डैश और x एक्सेस, ये है y डैश, ये वर्टेक्स हो गया आपका। लेटस रेक्टम को मैंने LL लिखा हूँ, LL डैश को रिप्रेजेंट किया हूँ। फोकस हमारे को दिया हुआ है, तो देखिए वर्कआउट किया है, फोकस इज इक्वल टू 3, 0। एस का जो कोऑर्डिनेट होगा 3, 0। एक्सेस ऑफ द पैराबोला विल बी x एक्सेस। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स मीन्स, अब ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस पर एक लाइन ड्रा किया हुआ है, दैट इज द फिक्स्ड लाइन एंड इट इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। उसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू -3। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम दैट विल बी द 4a। ये यहाँ पर कितना है, 3 है, सो 4 × 3 दैट इज 12। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अब हमने क्या किया, 6 के पास में ही हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड कर दिया। इस 4 को तो टच नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये फार्मूले के लिए हमारे को स्टैंड करता है। रेस्ट ऑफ द टर्म को हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब 6/4 बन गया, 6/4 को सॉल्व किया तो 3/2 आ गया, सो 4 × 3/2y। अगर आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से तो a इज इक्वल टू 3/2। अब विद द हेल्प ऑफ a वी कैन फाइंड आउट द फोकस। फोकस विल बी इसी x स्क्वायर, और ये पॉजिटिव है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा फोकस का, 0, 3/2। एक्सेस ऑफ पैराबोला विल बी y एक्सेस। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स विल बी y इज इक्वल टू -3/2। Length of latus rectum will be 4 times of a, that is 4 × 3/2 को सॉल्व किया, दैट इज इक्वल टू 6। अब इसका शेप कैसा बनेगा, मैंने देखिए यहाँ पर ड्रा करके दिखाया है। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू -3/2, और यहाँ पर देखिए ये x एक्सेस है, ये ओरिजिन है, यही वर्टेक्स होगा। लेटस रेक्टम विच इज परपेंडिकुलर टू द y axis here, and it is passing through focus, and this will be the required answer. Now come to the question number 3.
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। अब हमने क्या किया, इसको इस तरह से स्प्लिट कर दिया है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू इन ब्रैकेट -2 इंटू एक्स। सो नाउ कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ parabola equation, a is equal to -2, therefore the focus is -2, 0. -2, 0. Axis of the parabola will be x-axis. Equation of directrix is equal to x is equal to 2. Length of latus rectum, that is 4 times of a, that is 4 into 2, that is 8. यहाँ पर लेंथ दिया है इसलिए हमने माइनस का साइन नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेंथ विल बी ऑलवेज मेजर्ड इन पॉजिटिव वे। सो द शेप ऑफ द पैराबोला विल बी लाइक दिस एंड इट विल बी ओपन टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फोकस इज ऑलरेडी हियर। लेटस रेक्टम LL dash and it is equal to 8. Now next question, that is question number 4. X square is equal to -16y. अब हमने इस -16y को हमने कैसे लिख दिया, 4 into -4y. So a is equal to, by comparing with the standard form of parabola equation, we can get a is equal to -4. So the focus will be 0 -4. 0 -4. Axis of parabola will be y-axis. Equation of directrix is y is equal to 4. Length of latus rectum is 4 into 4, that is 16. And these are the required answer. And the shape I have shown here, that is latus rectum is LL dash. Here y directrix is y is equal to 4. Now come to the next question, that is question number 5. Y square is equal to 10x. So just multiply it by 4 and divide it by 4. So 4 into 10 divided by 4, which